हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होगे। मैं पुनीत आज आपके लिए लेके आया हूं बैक बेंचर सीरीज में मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लीनियर इक्वेशन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, इससे रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड में इस चैप्टर से आते हैं उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो इफ क्या है कि x and y are two quantities, then both of these quantity will satisfying any one of the following four condition। तुमने कहा भैया ये फोर कंडीशन कौन कौन सी है, तो कहीं पे अगर हो x ग्रेटर देन y, x लेस देन y या x ग्रेटर देन इक्वल टू y और x लेस देन इक्वल टू y, इन चार कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को अगर ये क्वांटिटीज क्या कर रही हैं, फॉलो कर रही हैं, तो ये हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किसे कहते हैं। तो इफ a b c आर द रियल नंबर देन ईच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। कौन कौन सी कंडीशंस, तो कहीं पे अगर क्या है ax प्लस बी ग्रेटर देन c, तो ax प्लस बी क्या है ग्रेटर देन c, तो ये हमारी क्या हो गई लीनियर इक्वेशंस हो गई। वहीं पे सेकंड कंडीशन इज ax प्लस बी लेस देन c, थर्ड कंडीशन इज ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू c एंड फोर्थ कंडीशन इज ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू c। ठीक है, तो ये हमारी चार कंडीशन क्या होंगे लीनियर इक्वेशन की। ओके, जहां ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू साइन जो हमारे कॉल क्या कहलाते हैं, इनइक्वलिटी के साइन कहलाते हैं। क्लियर? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं हम लीनियर इक्वेशंस को। ओके, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक रूल को फॉलो करते हैं। हमारा सबसे पहला रूल वन क्या कहता है, तो हमने कहा सर सबसे पहला रूल कहता है ऑन ट्रांसफॉर्मिंग ए पॉजिटिव टर्म वन साइड टू एन इक्वेशन टू इट्स अदर साइड द साइन ऑफ द टर्म बिकम नेगेटिव। यानी अगर किसी पॉजिटिव टर्म को हम एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं तो वो टर्म क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या दे रखा है 2x प्लस 3 ग्रेटर देन 7 है। अगर हम प्लस 3 को क्या ले जाएं, इनइक्वालिटी की इस साइड ले जाएं, तो हमारा बन जाएगा 2x ग्रेटर देन 7 माइनस 3। क्लियर? अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड रूल की। ऑन ट्रांसफॉर्मिंग a negative term from one side of an equation to its other side, then sign of the term become positive। यानी 2x minus 3 greater than 7 लिखा हूं, 2x minus 3 greater than 7 है और हम निगेटिव टर्म को क्या करें, दूसरे साइड लेके चले जाएं, यानी 2x ग्रेटर देन हो जाएगा, तो निगेटिव टर्म है तो उधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 7 प्लस 3 हो जाएगा। बात समझ में आई? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल हमारा क्या कहता है कि इफ ईच ऑफ द टर्म इन इक्वेशन बी मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम पॉजिटिव नंबर द साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिमेन द सेम। अगर किसी क्या नाम है कांस्टेंट टर्म से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में जो हमारी इनइक्वालिटी है वो सेम रहेगी। क्लियर? यानी x लेस देन y है, हमने p का मल्टीप्लाई करा दिया दोनों साइड, px लेस देन py ही रहेगा। और अगर हम क्या करें x अपॉन p, यानी p से हमने क्या किया बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो x अपॉन p लेस देन y अपॉन p ही रहेगा। यानी हमारे इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर? सेम वे में अगर x ग्रेटर देन y है, हमने क्या किया p का मल्टीप्लाई करा दिया, तो px ग्रेटर देन py ही रहेगा और x अपॉन p ग्रेटर देन y अपॉन p होगा। क्लियर? सेम वे में x लेस देन इक्वल टू y, देन px लेस देन इक्वल टू y, py होगा और x अपॉन p लेस देन इक्वल टू y अपॉन p होगा। थर्ड केस इज x लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, तो सेम चीज की अगर किसी पॉजिटिव नंबर से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कराएंगे या डिवाइड कराएंगे, तो उसके इनइक्वालिटी के साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल क्या है, रूल नंबर 4, ये कह रहा है इफ ईच टर्म
इन इक्वेशन इज मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय द सेम नेगेटिव नंबर। हमने लास्ट टाइम क्या किया, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब अगर हम सेम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी हमारी रिवर्स हो जाएगी। इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। यानी किसी भी इनइक्वालिटी में अगर नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो साइड, तो उस कंडीशन में जो हमारी इनइक्वालिटी का साइन होगा क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं x लेस देन y है, हमने एक p नेगेटिव नंबर से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो इन दिस केस px ग्रेटर देन py हो जाएगा। x लेस देन y था, px ग्रेटर देन py हो गया। सेम वे में x अपॉन p ग्रेटर देन y अपॉन p हो जाएगा। कहीं पे x ग्रेटर देन इक्वल टू y है, हमने p से मल्टीप्लाई कराया, ठीक है, और जहां पे p क्या है, एक निगेटिव नंबर है, तो इन दिस केस px लेस देन इक्वल टू py और x अपॉन p लेस देन इक्वल टू y अपॉन p होंगे। क्लियर? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं रूल 5 की। रूल 5 क्या कहता है, इफ साइन ऑफ द ईच टर्म बोथ ऑफ द साइड ऑफ एन इक्वेशन इज चेंज देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी गेट रिवर्स। क्लियर? अगर हम क्या करें, किसी भी इनइक्वालिटी में क्या करें, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करते हैं, साइन को चेंज अगर करते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपकी इनइक्वालिटी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी रिवर्स हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। क्या कहता है नेक्स्ट रूल की, रूल नंबर 6, इफ बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, then on taking their reciprocal the sign of inequality is reverse. It means कि कहीं पे x greater than y है और हम इसके रेसिप्रोकल कर दें, क्या कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, यानी 1 अपॉन x कर दें और 1 अपॉन y कर दें, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है वो हो जाएगा रिवर्स, यानी 1 अपॉन x इज लेस देन 1 अपॉन y होगा। सेम वे में कहीं पे अगर दे रखा हो क्या कि x लेस देन इक्वल टू y, देन 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 1 अपॉन y के होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो 1 अपॉन x लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन y के होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपका क्या होगा, इक्वलिटी लगा दीजिए, इक्वल लगा दीजिएगा, बात समझ में। तो ये सारी कंडीशन हम लोग फॉलो करते हैं। अब बात करते हैं रिप्लेसमेंट सेट एंड सोल्यूशन सेट की, कि रिप्लेसमेंट सेट किसे कहते हैं और सोल्यूशन सेट किसे कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं रिप्लेसमेंट सेट की, तो सिंपल सी कहानी क्या है कि हमारे पास जो एरा हो, क्या कि द सेट फ्रॉम विच वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x टू बी चूजन इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट सेट एंड इट्स सबसेट whose element satisfy the given inequation is called solution set। ठीक है, हमारे पास एक जैसे नेचुरल नंबर्स दे रखा है और इसमें से कुछ चीजें क्या होंगी सोल्यूशन सेट में, यानी इनइक्वालिटी को फॉलो कर रही होंगी। तो जो सोल्यूशन हमारे इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन सेट कहलाएगा, और जिस सोल्यूशन से हम वैल्यूज को क्या करेंगे, पिक करेंगे, वो हमारा रिप्लेसमेंट सेट कहलाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पे दे रखा हो x लेस देन 3 और कंडीशन दे रखी हो क्या कि भैया द रिप्लेसमेंट सेट इज नेचुरल नंबर। अगर रिप्लेसमेंट सेट आपका नेचुरल नंबर है तो इन दिस केस सोल्यूशन क्या होगा, तो हमने कहा सोल्यूशन आपका आएगा x लेस देन 3, बट नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से लेके इनफाइनाइट तक ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। देन क्या आंसर आएगा आपका, तो हमने कहा 3 से लेस नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 and 2, तो आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा, सेट आपका सोल्यूशन सेट आएगा 1, 2। बात समझ में आई। वहीं पे अगर रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पे दे रखा होता है w, यानी होल नंबर्स, तो इस कंडीशन में सेम क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा कि 0, 1, 2, 3, क्योंकि होल नंबर किसे कहते हैं, तो हमने कहा सर होल नंबर 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर को हम होल नंबर्स कहते हैं। तो उस कंडीशन में आप लेस देन 3 नंबर कौन कौन से आएंगे, तो हमने कहा सर 2 आएगा, 1 आएगा और 0 भी इंक्लूड होगा, यानी 0, 1, 2, 3 आपके सोल्यूशन सेट कहलाएंगे। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, तो चलिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि भैया इनका रिप्लेसमेंट सेट क्या होगा और इनका सोल्यूशन सेट क्या होगा, और सारे फॉर्मूलों को हम लोग तरीके, मतलब जितने भी रूल है उन सबको फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इसको लिख लेते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या दे रखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, क्या कि 3x + 4 < 60। और यहाँ एक चीज ध्यान देने वाली बात क्या है कि ऊपर क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट इज इन अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, नेचुरल नंबर है,
उसके हिसाब से हम सोल्यूशन सेट को फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर 3x + 4 < 16 है। जब भी आपको कोई भी लीनियर इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन सामने आएगा, हमें क्या करना है, यहाँ पे वन वेरिएबल है तो वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट टर्म को सारे को एक साइड भेज देना है। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने कहा सर यहाँ +4 है, हम इसको उधर भेज देंगे। क्या मिलेगा, 3x < 16 - 4। सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3x < 16 - 4 = 12। ओके, अब क्या करेंगे, तो हमने कहा सर 1/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए। जैसे ही 1/3 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये आ जाएगा x और <12/3 यानी 4। बात समझ में आई? क्योंकि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर या किसी भी पॉजिटिव नंबर से अगर हम किसी भी इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो उस कंडीशन में हमारी जो इनइक्वालिटी है वो सेम रहती है, यानी यहाँ पे x < 4 ही रहेगा। क्लियर? अच्छा जी, अगर ये कंडीशन क्या है आपकी, x < 4 है तो आपका सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो हमने कहा सर सोल्यूशन सेट यहां से निकल के आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 4 से लेस नेचुरल नंबर्स, तो कौन कौन से होंगे, तो हमने कहा सर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 से लेस जितने भी नेचुरल नंबर है कौन कौन से, 1 2 3 इस सेट के सोल्यूशन सेट होंगे। बात समझ में आई? मैंने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि 8 - x < = 4x - 2। अब इस इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा सर यहां पर तो एक ही वेरिएबल, सेम वेरिएबल तो है उसमें भी, बट क्या है, सिंगल सा एक ही टर्म ऐसा था जिसमें वेरिएबल कंटेन कर रहा था, तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि भैया इनइक्वालिटी के राइट साइड और लेफ्ट साइड बोथ साइड वेरिएबल हैं, हम क्या करेंगे कि सारे वेरिएबल्स को एक साइड कर देंगे और सारे कांस्टेंट टर्म को दूसरे साइड। क्लियर? तो हमने कहा सर 8 को उधर भेज दीजिए और 4x को इधर भेज दीजिए। हमने कहा सर -x था, 4x यहाँ प्लस में तो इधर आ जाएगा -4x < यहाँ 8 क्या है, पॉजिटिव, उधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 - 8। क्लियर? हमने कहा सर ये -x - 4x इस -5x हो जाएगा और < -10। क्लियर? अब क्या करेंगे, तो हमने कहा -5 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दीजिए और जैसे -5 से बोथ साइड क्या करिए, डिवाइड करा दीजिए। जैसे दोनों साइड -5 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो हमने कहा सर अगर किसी भी नेगेटिव नंबर से हम क्या करते हैं, डिवाइड या मल्टीप्लाई कराते हैं, उस कंडीशन में हमारी जो इनइक्वालिटी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है, तो इसको रिवर्स कर दीजिए। तो इन दिस केस क्या होगा, तो हमने कहा सर जी x -5 से -5 कट लेगा, > -10/-5 माइनस कट गया, 5 2 10, यानी x > 2 आपका फाइनल सोल्यूशन आएगा। सॉरी, ये इनइक्वालिटी आ गई, कंडीशन आ गई। हमने कहा सर सोल्यूशन सेट क्या बनेगा, इसको बता दीजिए। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा, क्या 2 और 2 से बड़ी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, तो कितने होंगे, हमने कहा सर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो हमने कहा सर 2 आएगा, बस यहाँ 1 इंक्लूड नहीं होगा, इक्वल टू है तो 2 भी इंक्लूड होगा, तो हमने कहा सर 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज आएंगी, जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे, सारे नंबर इस सेट में आएंगे। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। क्या दे रखा है कि इफ द रिप्लेसमेंट सेट ऑफ द इंटीजर, अगर जो हमारा रिप्लेसमेंट सेट है इंटीजर है और क्या है -6 से 8 के बीच में है, देन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस। तो हमें इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनइक्वालिटी सॉल्व कर लेंगे, फिर जो भी कंडीशन देगा उस कंडीशन के हिसाब से अपने सोल्यूशन सेट को बना लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कहा सर जी इसको अगर सॉल्व करना है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, 6x - 1 > 9 + x गिवन है। डन। क्या करेंगे, तो हमने कहा सर सारे वेरिएबल एक साइड, सारे कांस्टेंट एक साइड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, तो हमने कहा सर x प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 6x - x, -1 है तो उधर चला जाएगा +1, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 + 1, 6x - x इज 5x और ग्रेटर देन इक्वल टू 9 + 1 इज 10। डन। हमने कहा भैया ठीक है। अब क्या करना है, तो हमने कहा बोथ साइड 5 से डिवाइड कर दो, और पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इनइक्वालिटी में कोई भी चेंज नहीं आता है, यानी ये आपका मिल जाएगा x > 10/5 यानी 2। ये तो आपका हो गया क्या, इनइक्वालिटी का सोल्यूशन। अब सोल्यूशन सेट की बात कर लो,
तो हमने कहा सर यहाँ पे जो हमारे रिप्लेसमेंट से दे रखा है था ऑल इंटीजर नंबर है फर्स्ट थिंग, और -6 से लेकर के 8 तक है। अगर मैं -6 से लेकर 8 तक की बात करूं तो एक बार सेट देख लेंगे क्या होगा। तो हमने कहा सर -6 होगा, -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये सारे नंबर इस सेट में आएंगे, है ना। -6 से लेकर 8 तक ऑल इंटीजर नंबर इस सेट में आ जाएंगे। हमने कहा ठीक है सर। तो हमारी जो इनइक्वेशन है इसका क्या कंडीशन है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 2 से जितनी भी बड़ी संख्याएं हैं, 2 के इक्वल और 2 से बड़ी, यानी ये वाली, ये हमारी सब आ जाएंगे सोल्यूशन सेट में। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो हमने कहा सर सोल्यूशन सेट आपका आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, 3, 4, क्या होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड ये आपका फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। बात समझ में? तो जो भी आपका रिप्लेसमेंट सेट होगा उसकी कंडीशन आप देख लेंगे, और जो भी आपका इनइक्वालिटी की कंडीशन होगा उसकी कंडीशन से उसके सोल्यूशन सेट को फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कह रहा है कि भैया x/2 - 5 लेस देन इक्वल टू x/3 - 4 वेयर x इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। यहां पे हमारा रिप्लेसमेंट सेट क्या है, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर हमारे क्या है रिप्लेसमेंट सेट में आते हैं। अच्छा जी, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है कि भैया x/2 - 5 लेस देन इक्वल टू x/3 - 4। क्या करेंगे, तो हमने कहा सर वेरिएबल वाले टर्म सारे एक साइड ले आइए, कांस्टेंट वाले टर्म दूसरे साइड ले जाइए और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ x/3 प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी x/2 माइनस ऑफ x/3 और लेस देन इक्वल टू -5 है उधर जाएगा +5 हो जाएगा, तो -4 + 5। क्लियर? हमने कहा ठीक है सर। अब क्या होगा, तो हमने कहा इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो। 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6 होगा, और यहाँ हो जाएगा 3x माइनस ऑफ 2x लेस देन इक्वल टू 1। 5 - 4 इज 1। अच्छा जी, अब क्या होगा 3x से 2x गया तो x/6 आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1। हमने कहा सर हमें सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6 के लिए क्या करेंगे, तो हमने कहा बोथ साइड 6 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। बोथ साइड जैसे 6 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा x लेस देन इक्वल टू 6 × 1 इज 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन आ गया, सोल्यूशन इनइक्वालिटीज आ गई। ओके, सोल्यूशन सेट क्या होगा, तो हमने कहा अगर सोल्यूशन सेट की बात करूं तो x इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर, यानी 6 से नीचे जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर हैं वो सारे हमारे सोल्यूशन सेट में आएंगे। यानी सोल्यूशन सेट बराबर क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर सोल्यूशन सेट आएगा आपका 6 से छोटा और इंटीजर नंबर होना चाहिए। ठीक है, ऑड इंटीजर नंबर। हमने कहा सर जी ये आएगा 1, 3 एंड 5 हमारे क्या है ऑड इंटीजर नंबर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर। सोल्यूशन सेट में हमारा क्या आएगा, वही सेट आएंगे जो पॉजिटिव हो और ऑड इंटीजर नंबर हो, यानी 6 से छोटे जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर नंबर क्या है 1, 3, 5 ये हमारे सोल्यूशन सेट के अंदर आएंगे। क्लियर है? अच्छा जी, अब बात करते हैं अगले सवाल की ओर। क्या कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है इंटीजर, यानी रिप्लेसमेंट सेट क्या हो गया इंटीजर नंबर हो गया, और क्वेश्चन दे रखा है -5 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 लेस देन x + 2। मैंने कहा सर जी यहाँ पे तो दो इनइक्वालिटी एक साथ आ गई, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, आप क्या करिए इसको एक इनइक्वालिटी ले लीजिए और बीच वाले को दूसरे वाले के साथ एक बार इनइक्वालिटी ले लीजिए और इसको दो डिफरेंट क्वेश्चन मान करके सॉल्व करिए। ठीक है, और बाद में उसका क्या करिएगा आप इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या करना है, तो हमने कहा सर फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा -5 लेस देन इक्वल टू 2x - 3 और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा आपका 2x - 3 लेस देन x + 2। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। हमने कहा सर x पॉजिटिव है
क्या कहेगा, x को पॉजिटिव करना है, सॉरी x को पॉजिटिव नहीं, हमें क्या करना है, सारे कांस्टेंट को एक साइड, वेरिएबल को एक साइड लेके जाना है। तो -3 को इधर ले गए तो हो जाएगा -5 + 3 < 2x। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो हमने कहा सर जी यहाँ हो जाएगा आपका -2 < 2x। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा 2/2 यानी -1 < x। और हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने कहा x इज अ ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है ना। -1 से x क्या है, ज्यादा है, यानी x इज अ ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो हमने कहा कांस्टेंट टर्म एक साइड, वेरिएबल टर्म एक साइड, तो x को इधर ले आए तो ये हो जाएगा 2x - x, -3 प्लस में चला जाएगा, -3 से +3 यानी 2 + 3, 2x - x इज x और (3 2 5 5) यानी x वैल्यू जितनी क्या हो, <5 हो। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और x <5, ये हमारे क्या होंगे, दो कंडीशंस हो गई। ठीक है, और इनका अगर मैं क्या करूं, एक तरीके से इंटरसेक्शन ले लूं तो क्या होगा, तो हमने x की वैल्यू -1 से जितनी ज्यादा वो आएंगी और 5 से कम, यानी यहां बन जाएगा -1 < x <5। बात समझ में क्या है, x की वैल्यू क्या है, -1 से जितनी भी ज्यादा है सारी वैल्यू इस साइड में आ जाएंगी, इस इनइक्वलिटी में, और x से <5 वाली यहाँ पे आ जाएंगी। तो इन दोनों को मिलाएंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो -1 से लेकर के 5 तक सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू था तो इक्वल टू, < या ग्रेटर देन इक्वल टू यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इक्वल नहीं था तो इस केस में ऐसे ही चलेगा। ओके, हमने कहा सोल्यूशन क्या था, ऑल इंटीजर नंबर्स, हमने कहा पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर दोनों आ जाएंगे। तो इन दिस केस में इसका सेट सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन सेट। हमने कहा सर इसका सोल्यूशन सेट आपका आएगा क्या, हमने कहा सर सोल्यूशन सेट की बात करेंगे तो वो आपका आएगा -1, ठीक है, 0 1 2 3 और 4, 5 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इन दिस केस ये आपका हो गया फाइनल सोल्यूशन। बात मेरे समझ में आई, फाइनल सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, -1 से 5 तक ऑल इंटीजर नंबर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सोल्यूशन सेट होगा। क्लियर है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, कि किस तरीके से हम अपने सोल्यूशन को किसी नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे हम लोग ये सीखे। ओके, तो क्या है पहली कंडीशन कि a real number line can be used represented the solution of the set in an equation and the convention हम मान लेते हैं whole सर्किल को mark end of the range with strictly inequality, यानी लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन वाली कंडीशन हो। तो इस कंडीशन में जो हमारी जो पॉइंट होंगे जो हम इंक्लूड नहीं कर रहे होंगे उसको हम होल से रिप्रेजेंट करेंगे, होल सर्किल से। और वहीं पे अगर कोई डार्क सर्किल है, इट मीन्स कि मार्क द एंड ऑफ द रेंज इन्वॉल्विंग द इनइक्वलिटी, जो आखिरी में जैसे नंबर होगा वो क्या कर रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, यानी लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, तो जैसे अगर कहीं पे दे रखा हो, ठीक है, तो हमने कहा सर जी अगर कहीं पे दे रखा हो x ग्रेटर देन 3 या x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सेम वे में x लेस देन 3 और x लेस देन इक्वल टू 3 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने कहा x ग्रेटर देन 3 अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये अगर हमारी नंबर लाइन है, मान लीजिए ये हमारा 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ठीक है, x ग्रेटर देन 3 का मतलब क्या हुआ, तो हमने कहा सर सिर्फ ग्रेटर देन है, तो इन दिस केस क्या करेंगे, वहां पे हॉलो सर्किल का यूज करेंगे। यहाँ अगर हमारे ये 3 पॉइंट है तो ये ऐसे होगा रिप्रेजेंट, ये जहां तक रियल नंबर लाइन जाएगी वो सारा नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर, ऑल नंबर्स, बस क्या होगा 3 हमारा इंक्लूड नहीं होगा, है ना। अच्छा जी, अब सेकंड की बात कर लूं, कहीं पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 दे रखा है, तो इन दिस केस ये मान चलिए अगर 0.3 है, तो हमने कहा सर जी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इस केस में क्या होगा, हमारा 3 क्या हो, इंक्लूड होगा, और 3 को अगर इंक्लूड होगा तो इन दिस क्या होगा, डार्क सर्किल हम यूज करेंगे, यानी ऐसे करेंगे
और ग्रेटर देन है तो ये हमारा क्या होगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, इन थर्ड केस की बात कर लूं तो क्या होगा, तो हमने कहा थर्ड केस आपका रिप्रेजेंट होगा लेस देन 3, यानी ये हमारा अगर 3 है, सिर्फ लेस देन है तो इस कंडीशन में इंक्लूड नहीं होना है, तो ये आपका ऐसे ये रिप्रेजेंट होगा। और लेस देन इक्वल टू की अगर मैं बात कर दूंगा तो क्या होगा, तो हमने कहा सर जी यही चीज अगर ये 3 है तो इस पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, सर्कल फिल किया, और तो इस तरीके से चारों कंडीशन हमने आपको शो कर दी कि कहीं पे x ग्रेटर देन 3 है तो हमने क्या किया कि 3 हमारा इंक्लूड नहीं है इस कंडीशन में, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इंक्लूड कर लिया, लेस देन है तो नहीं, सिर्फ लेस देन है तो नहीं इंक्लूड किया, और लेस देन इक्वल टू है तो इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ, सर्कल को फिल कर दिया, डार्कर सर्कल का यूज किया। तो इस तरीके से हम ग्राफ में कि नंबर लाइन में हमारी इनइक्वालिटीज को, खासकर लीनियर इनइक्वालिटी वन वेरिएबल को शो करते हैं। ओके, अच्छा जी, अब चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है भैया, -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -1, 1/3 लेस देन 1/6। x बिलोंग्स ऑल रियल नंबर है और ग्राफ ऑफ द वैल्यू ऑफ x ऑन द रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन पे इस को रिप्रेजेंट करना है। तो हमने कहा सर इनइक्वालिटी पहले सॉल्व कर लो, क्या होगी, तो हमने कहा यहाँ से 3 होगा। ओके, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमने कहा सर जी 1/3 लेस देन इक्वल टू x/2, 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी -4/3 लेस देन 1/6। और जब भी दो इनइक्वालिटी होंगी तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा सर एक इनइक्वालिटी ये बना लो और एक इनइक्वालिटी ये बना लो, जो भी सोल्यूशन आएगा उसका हम क्या कर लेंगे, उसको हम इंटरसेक्शन पार्ट को फाइनल सोल्यूशन मान लेंगे। क्लियर, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर दो इनइक्वालिटी बन जाएंगी। सबसे पहले इस वाली इनइक्वालिटी को उठाओ, क्या होगा, तो हमने कहा -1/3 लेस देन इक्वल टू x/2 -4/3। सॉल्व कर लेते हैं इसको पहले। हमने कहा -1/3 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस, तो -1/3 प्लस ऑफ 4/3 लेस देन इक्वल टू x/2 होगा। सॉल्व किया, नीचे क्या हो जाएगा, तो हमने कहा 3 ही एलसीएम है, तो हो जाएगा -1 + 4 लेस देन इक्वल टू x/2। ये हो गया 3/3, 3/3 इज 1, यानी ये आएगा 1 लेस देन इक्वल टू x/2। दो का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 लेस देन इक्वल टू x। ये हो गई एक कंडीशन। हमने कहा ठीक है सर, अब दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर लो। दूसरा इक्वेशन क्या है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड इक्वेशन आपका ये आएगा x/2 -x/2 -4/3 लेस देन 1/6 तो सॉल्व करेंगे। हमने कहा सर जी -4/3 उधर चला जाएगा, ये होगा x/2 लेस देन 1/6 प्लस ऑफ 4/3। एलसीएम लोगे तो ये होगा x/2 लेस देन 6, 3 का एलसीएम 6 से डिवाइड किया तो 1 आएगा ऊपर, प्लस 3 से डिवाइड किया 2 तो 4 2 ज़ा 8, x/2 लेस देन 1 + 8 इज 9/6। सॉल्व कर लीजिए तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। ओके, और यहाँ पे हमने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा x लेस देन 3/2 × 2 इज क्लियर है। हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया तो x लेस देन 3। दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो हमने कहा सर जी यहाँ कंडीशन बन जाएगी 2, दोनों कंडीशंस को मिला देते हैं तो हमने कहा 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3। ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। हमने कहा सर इसको रिप्रेजेंट कर दो ग्राफ में, कैसे करेंगे, तो हमने कहा सर पहले एक रियल नंबर लाइन ले ली, दो पॉइंट हमारा 2 और 3, तो हमने कहा सर ये हमारा 2 पॉइंट है, ये हमारा 3 पॉइंट। क्लियर, अब सोल्यूशन की बात कर लो कैसे होगी, तो हमने कहा सर जी यहाँ 2 को इंक्लूड नहीं किया गया है, अगर 2 को इंक्लूड किया गया है लेस देन इक्वल टू है, इन दिस केस ये पूरा फिल करके सर्किल को भरेंगे और कहाँ तक 3 तक जाएंगे, बट 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे तो यहाँ पे हॉलो सर्किल कर लेंगे।
ध्यान दीजिएगा, यहाँ होलो वाला सर्किल है, यहाँ पे फिल्ड वाला सर्किल। तो इस तरीके से इसका जो है सोल्यूशन होगा। बात समझ में आई क्या? ग्राफ ऑफ द वैल्यू x ऑन द रियल नंबर लाइन, तो रियल नंबर लाइन में 2 2 3 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है कि सॉल्व एंड द ग्राफ ऑफ द सोल्यूशन। ये दो हमारे इनइक्वालिटीज हैं, ठीक है, दो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और x बिलोंग क्या कर रहा है? r से। यहां पर हम बात करें कंबाइनिंग द इनइक्वेशंस कि अगर सोल्यूशन को कंबाइन किया जाए तो किस तरीके से करेंगे। तो भैया दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, इंटरसेक्शन लो, और जो भी इंटरसेक्शन आएगा वही फाइनल सोल्यूशन होगा और उसी को हम क्या करेंगे? ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कर लीजिए, क्या होगा? हमने कहा -2 लेस देन 2x माइनस 6, -6 है प्लस 6 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 + 6 लेस देन 2x, ये हो जाएगा 4 लेस देन 2x, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 लेस देन x, x की वैल्यू लेस देन 2 है, सॉरी 2 लेस देन x। क्लियर? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं इसकी। -2x है, हमने कहा सर 2x है प्लस 5 उधर जाएगा -5 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 5 होगा, और सॉल्व करेंगे तो 2x लेस देन इक्वल टू 13 - 5 कितना हो गया? तो होता है आपका 8 5 13 यानी 8, -2 से डिवाइड कर दो, और जैसे निगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? हमने कहा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा 8/-2, यानी क्या हो जाएगा? 8/2 4। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो गया? तो हमने कहा 2 लेस देन ऑफ x, यानी x इज ग्रेटर देन 2, इसके लिए हो गया, और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ठीक है, हमने कहा सर जी अगर दोनों का क्या करेंगे? इंटरसेक्शन लेंगे। कैसे ले पाएंगे? मैं एक बार अलग अलग ग्राफ में रिप्रेजेंट करता हूँ। हमने कहा सर जी अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूँ, इक्वेशन 1 को x ग्रेटर देन 2 को रिप्रेजेंट करें तो क्या आएगा? हमने कहा सर ये हमारा 2 पॉइंट है और ग्रेटर देन 2 है सिर्फ, तो ये होगा खाली वाला सर्किल। ठीक है, हमने कहा सर जी ये हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन, ये हो गया। और इसको अगर रिप्रेजेंट करना है ग्राफ में, सिर्फ फर्स्ट वाले इक्वेशन 1 को, क्या x ग्रेटर देन 2 को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो क्या होगा? मैंने कहा सर ये होगा। अब मैंने कहा सर इक्वेशन फर्स्ट को, इस वाले को रिप्रेजेंट करिए, तो क्या आएगा? ठीक है, तो इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूं तो ये आएगा, आपने लाइन खींच दी, ये पॉइंट मान लीजिए 4 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, इट मीन्स कि आपका आएगा कंप्लीट फिल वाले सर्किल में यहां से यहां तक। ओके, अब अगर फाइनल सोल्यूशन की बात कर लो कि भैया इनका कॉमन वाला पार्ट क्या आएगा, तो हमने कहा x की वैल्यू ग्रेटर देन 2, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4, तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू क्या आएगी? तो हमने कहा सर 4 से ऊपर सारी वैल्यूज आ जाएंगी, यानी जो फाइनल आंसर जो आएगा आपका इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पार्ट, हमने कहा सर जी ये 2 है, ये आपका 4 है। पहली चीज आपने जो रिप्रेजेंट की, ठीक है, फॉर फर्स्ट ये, और दूसरे के लिए मैं रेड से रिप्रेजेंट करता हूं, इसके लिए हमने कहा सर फिल करके ये, तो आप देख पा रहे होगे कि आपका ये ग्रेटर देन 4 वाला सोल्यूशन क्या है? दोनों में कॉमन है, तो यही आपका फाइनल सोल्यूशन होगा। फाइनल सोल्यूशन क्या आएगा? हमने कहा सर जी ये वाला पार्ट, ठीक है, जितना भी ये रेड वाला पार्ट आएगा यही दोनों का फाइनल सोल्यूशन आएगा। बात समझ में 4 को इंक्लूड करते हुए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि अगर दो इनइक्वालिटीज दे रखी अलग अलग सॉल्व करिए, अलग अलग सॉल्व करने के बाद क्या करेंगे? उनका जो कॉमन वाला पार्ट है, यहाँ पर इक्वल दिख रहा होगा बट एक्चुअल में भैया इससे पहले भी तो नंबर्स होंगे ना, 0 1 2 3 4, क्लियर? तो रियल नंबर लाइन में अलग अलग रिप्रेजेंट करोगे तो ऐसे होगा, बट अगर दोनों का एक साथ सोल्यूशन देना है, सॉल्व एंड ग्राफ द सोल्यूशन ऑफ दिस एंड दिस, देन इनका हमने क्या किया? इंटरसेक्शन पार्ट लिया, इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे तो क्या होगा? इन दोनों में जो कॉमन होगा वही इसका दोनों का सोल्यूशन होगा, यानी 4 ग्रेटर देन 4 वाला सोल्यूशन ही
फाइनल सोल्यूशन होगा। क्लियर है? इस तरीके से ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे दे रखा है क्या, रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है कंडीशंस को, तो इसको पढ़ेंगे समझेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है कि पी एक्स डिफाइन कर रहा है क्या कि 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11 वेयर x बिलोंग्स टू R। सेकेंड क्यू रिप्रेजेंट कर रहा है x माइनस ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23 x बिलोंग्स टू R। ओके, अच्छा जी, R इज अ रियल नंबर एंड I इज द इंटीजर नंबर। यहाँ R हमारा क्या है, रियल नंबर है, दोनों कंडीशन में रियल नंबर ही है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब क्या दे रखा है, रिप्रेजेंटेड P एंड Q ऑन द टू डिफरेंट लाइंस, राइट डाउन फ्रॉम द एलिमेंट P इंटरसेक्शन Q। हमको P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है और दोनों सेट को P और Q को अलग अलग रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने कहा सर P को उठाओ और इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। तो क्या कंडीशन दे रखी है, ये क्या 5 फॉर P के लिए, फर्स्ट केस के लिए, अगर 5 लेस देन 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कहा सर एक बार ये इक्वेशन ले लो, एक बार ये वाली ले लो, यानी 5 लेस देन 2x माइनस 1, एक तो ये आपका बन जाएगा, और 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 11। सॉल्व करिए, हमने कहा माइनस 1 इधर जाएगा प्लस 1, यानी 6 लेस देन 2x, डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3 लेस देन x। तो ये कंडीशन हो गई। इसकी अगर मैं बात करूं तो 2x माइनस 1 उधर जाएगा प्लस 1, यानी 2x लेस देन इक्वल टू 12 और x लेस देन इक्वल टू 6। और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे, यानी दोनों को फिर से मिलाएंगे तो हमारा बन जाएगा 3 लेस देन x ऑफ लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, और इसको अगर मुझे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है तो यहीं पे कर लें। हमने कहा सर जी इसको आप ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दो इस सोल्यूशन को। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ। हमने कहा सर दोनों को मिलाने के बाद आपका आएगा क्या, 3 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। और ग्राफ में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये हमारी रियल नंबर लाइन है, ये हमारा 0.3 मान लीजिए, ये 0.6 मान लीजिए, और इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमने कहा सर 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 6 को करेंगे, यानी यहाँ पे होल आएगा, यहाँ पे ये आएगा आपका फिल करा हुआ। ठीक है, ये आपका हो गया पहला कंडीशन, यानी P के विषय में कैलकुलेशन हो गई। अब बात कर लेते हैं सेकंड वाले पार्ट की कि भैया सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे, और दोनों को सॉल्व कर फिर इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाले की अगर बात करूं तो क्या है, हमने कहा सर जी -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x लेस देन 23, ये दे रखा है। हमने कहा ठीक है सर, अब इसको सॉल्व कर लो, तो हमने कहा एक बार ये वाला टर्म ले लो, एक बार ये सॉल्व करते तो ये -1 लेस देन इक्वल टू 3 प्लस 4x आएगा, और 3 प्लस 4x लेस देन 23 आएगा। क्लियर, हमने कहा ठीक है सर जी। अब क्या करो, हमने कहा सर 3 प्लस में है, इधर आ जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा -1 और -3 से -4 लेस देन इक्वल टू 4x, 4 से डिवाइड कर दोगे तो -1 लेस देन इक्वल टू x। ठीक, तो ये कंडीशन हो गई। और सेकंड कंडीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, हमने कहा सर 3 प्लस में उधर माइनस में हो जाएगा, तो 4x लेस देन 20 डिवाइड 4 से कर दोगे तो लेस देन आ जाएगा 20/4 यानी 5, और दोनों को मिला देंगे तो ये आएगा -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। ठीक है, इसको अगर मैं ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं, मैं कहा सर जी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दीजिए, किस तरीके से होगा। तो हमने कहा ये नंबर लाइन है, ये -1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं, तो इन दिस केस क्या होगा, तो हमने कहा सर इंक्लूड करेंगे तो ये -1 इंक्लूड होगा, 5 नहीं होगा। सॉरी, -1 क्या है, इंक्लूड कर रहा है, तो इसको हम फिल कर देंगे, है ना, बट 5 नहीं कर रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी यहाँ तक यहाँ जाएगा, तो ये ऐसे होगा। क्लियर, ये हमारा 5 है। बात समझ में आई? हमने कहा ठीक है सर, तो ये हमारा ए का सोल्यूशन हो गया, और ये हमारा P का हो गया, ये हमारा Q का हो गया। अब बात कर लेते हैं P इंटरसेक्शन Q की। P इंटरसेक्शन Q क्या आएगा, ठीक है, अगर P इंटरसेक्शन Q
की बात कर लूँ, हमने कहा 3 6 -1 और 5, ठीक है। अभी इंटरसेक्शन निकालना हो सेम में आप देख सकते हो कि भैया -1 से 5 तक और 3 से 6 तक, 3 से 6, तो हमने कहा सर जी यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो -1 से ऊपर पहली जो वैल्यू आएगी 3 आएगी, यानी यहाँ से 3 कॉमन शुरू हो जाएगा और 6 से पहले खत्म हो जाएगा, यानी 3 से लेके 5 तक। क्लियर? मैंने कहा कि सर जी इसको एक ही ग्राफ में रिप्रेजेंट कर लो, तुम समझ में आए सही से। तो मान लीजिए ये एक लाइन हो गई आपकी, इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, उसको सॉल्व कर लेंगे एक साथ, है ना। हमने कहा सर जी ये हुआ 4 पॉइंट है, 3 -1 है पहला, -1, फिर 3 आपका आएगा, फिर आपका 5 आएगा और ये 6 आएगा, ठीक है। 4 पॉइंट ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। क्लियर? अब मैंने कहा सर अलग अलग रिप्रेजेंट करो, तो मैंने ब्लू से ये वाले पी वाले को रिप्रेजेंट किया, तो क्या होगा 3 to 6, यहाँ 3 को इंक्लूड हम नहीं कर रहे हैं और 6 को इंक्लूड कर रहे हैं। अब दूसरे वाले पॉइंट की बात कर लूँ, तो हमने कहा रेड से रिप्रेजेंट करिए इसको। हमने कहा सर जी -1 को इंक्लूड कर रहे हैं और 5 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्लियर? और इन दोनों में अगर आप कॉमन वाला पार्ट देखो क्या होगा, तो हमने कहा सर जी इन दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट क्या होगा, 3 से 5 होगा और 3 5 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, यानी ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन वाला क्या कि P इंटरसेक्शन Q, P इंटरसेक्शन Q की अगर बात करूं तो आपका सेट जो आएगा 3 से लेकर के 5 तक आएगा, ठीक है। अब यहाँ भैया अगर इंटीजर नंबर्स हैं या रियल नंबर है, रियल नंबर तो काफ़ी हो जाएंगे, इंटीजर को अगर रिप्रेजेंट करूँ तो 3 4 5, वेयर 3 और 5 उसको रिप्रेजेंट वो क्या नाम है हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो P बाई Q, अगर P इंटरसेक्शन Q की बात करूँ तो वो आपका फाइनल ग्राफ से इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, यानी 3 और 5 इंक्लूड नहीं करेंगे और 3 से 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे नंबर आपके फाइनल सोल्यूशन होंगे। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। यहाँ पे क्या दे रखा है, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंटेड द टू इनइक्वालिटीज ऑफ P एंड Q ऑफ रियल नंबर लाइन्स, P के और Q की रिप्रेजेंटेशन है। राइट डाउन P एंड Q इन द सेट बिल्डर फॉर्म नोटिफिकेशन, हमको सेट बिल्डर फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करना है, तो रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने कहा सर अगर मैं P को रिप्रेजेंट करूं तो क्या होगा, हमने कहा सर ये क्या, हमने कहा x बिलोंग ऑल रियल नंबर्स, कंडीशन क्या हो जाएगी -2 से लेकर 6 तक, या फिर आप ये कहो सर जी x -2, और यहाँ देखो होल यूज कर रखा है, तो इन दिस केस क्या होगा, ये इंक्लूड नहीं करेगा, यानी लेस देन, यहाँ x आएगा और लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 6 में डार्क वाला है तो इंक्लूड कर रहे हैं 6। क्लियर? और x किससे बिलोंग करेगा, और रियल नंबर से। ये हो गया इसका सेट बिल्डर फॉर्म। q की बात कर ले तो हमने कहा सर q को अगर रिप्रेजेंट करना है ये होगा x, और x को कैसे डिफाइन करेंगे, हमने कहा सर 2 को इंक्लूड कर रहे हो, यानी लेस देन इक्वल टू कहाँ तक 8 तक, बट 8 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और x बिलोंग कर रहा है ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। तो p और q को इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, क्या कह रहा है कि P यूनियन Q निकालिए। अब P यूनियन Q का मतलब क्या हुआ, वो भी नंबर लाइन में, ठीक है। रिप्रेजेंटेड ईच ऑफ द फ्लोइंग इन डिफरेंट नंबर लाइंस में इनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले A को रिप्रेजेंट करता हूं, क्या P यूनियन Q को। अगर P यूनियन Q को लाइन में ग्राफ में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमने कहा सर P यूनियन Q यानी वो सारी वैल्यूज जो P और Q दोनों में आ रही हूं, इन दिस केस यहाँ और यहाँ तक। और एक और चीज मैंने कहा सर जी क्या हो रहा है समझ लीजिएगा, हमने कहा सर P यूनियन Q का मतलब है सारी वैल्यूज, दो 2 और Q में कॉमन भी हैं और कॉमन नहीं भी हैं, यानी यहां से लेके यहां तक जितनी वैल्यू है सारी आएंगी, और -2 और 8 आपका क्या है फुल वाले के अंदर है, यानी वो इंक्लूड नहीं होगा। यानी अगर इसका मैं फाइनल सॉल्यूशन की बात करूं तो होगा -2,
ये जाएगा 8 तक और दोनों ही होल वाले से भरे होंगे। ठीक है, लेट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने कहा सर जी ये आपका आएगा क्या, ये लाइन हो गई, ये और फाइनल सोल्यूशन ये होगा। बात समझ में? -2 और 8 दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, बट -2 से 8 तक ऑल रियल नंबर्स P यूनियन Q में आ जाएंगे। बात समझ में? हमने कहा ठीक है सर। अब बात कर लो सेकंड सोल्यूशन की। सेकंड क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन यानी B वाले पार्ट की। तो B अगर मुझे P इंटरसेक्शन Q की बात करूं तो क्या होगा, अगर मुझे P इंटरसेक्शन Q निकालना है यानी इन दोनों में जो कॉमन वैल्यूज हैं उनकी बात कर रहे हो, तो कॉमन वैल्यू क्या होंगी। तो हमने कहा सर जी यहां से तो 2 तक कोई कॉमन नहीं है, बट 2 से लेकर के 6 तक जो ये सारी वैल्यूज होंगी क्या होंगी, दोनों में का इंटरसेक्शन पार्ट होंगी। इसमें 2 इंक्लूड होगा और 6 भी इंक्लूड होगा। इट मीन्स अगर मुझे इसे लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा तो क्या होगा, हमने कहा सर ये हमारी लाइन हो गई, कहां से कहां तक, 2 से 6 तक जाएगी। ठीक है, और रेड से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो 2 से 6 तक और फॉलो हमारा क्या होगा, फुल होगा। डार्कन सर्कल से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे यानी P इंटरसेक्शन Q को। बात समझ में आई? अब बात कर लेते हैं P माइनस Q की। P माइनस Q किसको रिप्रेजेंट करेगा, P के वो सारे एलिमेंट, ठीक है, P के सारे एलिमेंट जिसमें Q के एलिमेंट ना हो। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाओ। हमने कहा सर अगर P माइनस Q रिप्रेजेंट करना है, क्या करना है, P माइनस Q। चलो इसको देखते क्या होगी कहानी। तो थर्ड पार्ट की बात कर रहा हूं, क्या, P माइनस, अगर P माइनस Q रिप्रेजेंट करना है P के सारे एलिमेंट बट Q के सारे एलिमेंट P से क्या जाए, हटा दें, यानी यहां से यहां तक की, तो जी ये P तो रहेगा पूरा, बट इसमें जितने Q के एलिमेंट हैं वो सारे क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देने हैं, यानी यहां से लेके ये सारे एलिमेंट जो है सारे क्या है, हटा देने हैं। तो क्या बचे, हमने कहा 2 से लेके 2 तक, क्लियर, और 2 की वैल्यू को हम इंक्लूड क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि 2 हमारा Q में है। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा, तो हमने कहा सर जी सोल्यूशन की अगर बात करोगे तो आपका आ जाएगा, नंबर लाइन हो गई। हमने कहा सर -2 से 2 तक जाएगा, -2 से 2 तक जाएगा, और फाइनल सोल्यूशन इसका जो भी आएगा, रेट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो हमने कहा -2 तो इंक्लूड नहीं है P के ही सोल्यूशन में, लेकिन जो 2 जो है Q में है, इस वजह से Q को भी हम जो है नहीं इंक्लूड करेंगे, यानी इसका फाइनल सोल्यूशन ग्राफ में ये आएगा, दोनों को होल से ही जो है रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं 4 कंडीशन की। तो समझ गए होंगे क्या कि भैया Q के सारे सोल्यूशन जिसमें P हटा देंगे, हमने कहा सर जी Q के अगर सारे सोल्यूशन P हटा देंगे तो हमारा क्या होगा, तो हमने कहा सर ये P वाले एलिमेंट हैं 2 से लेकर के 6 तक। फिर से देख लीजिए एक बार, मैंने कहा सर Q माइनस P, तो Q के सारे एलिमेंट Q के सारे सोल्यूशंस जिसमें -P कर देना है, P के एलिमेंट हटा देना है। Q के सारे सोल्यूशन से हमें क्या करना है, P के एलिमेंट हटा देना है। P के एलिमेंट कहाँ, यहाँ तक है, तो ये सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो फाइनल सोल्यूशन, चूंकि P जो है P में 6 इंक्लूड है तो यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमने कहा सर जी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने कहा सर जी नेक्स्ट की बात कर रहे हैं फोर्थ की। फोर्थ हमारा क्या है, Q माइनस P, और Q माइनस P को हम रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन हो गई, कहाँ से, 2 से लेके 6 तक, 2 से लेके 6 तक जाएंगे, बट 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और 6 को भी देख लें, तो हमने कहा सर 6 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो P में प्रेजेंट है, यानी 2 और 6 दोनों को ही हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट। बात समझ में क्लियर। अच्छा जी, अब बात कर लेते हो 4 की। तो भैया ये थोड़ा सा वो है, Q ट्रांसपोज कह सकते हो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ, P इंटरसेक्शन Q, जहां Q नॉट Q होना चाहिए। नॉट Q मतलब क्या हुआ कि एक्चुअल में ये हमारा क्या है, P माइनस Q को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी P के सारे एलिमेंट होंगे बट Q नॉट Q, यानी Q के वो सारे एलिमेंट क्या होंगे, हम हटा देंगे जो P में प्रेजेंट होंगे, यानी इसका जो है ग्राफ यही होगा जो इसका है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेम ग्राफ हो जाएगा क्या, P इंटरसेक्शन ऑफ Q ट्रांसपोज।
या नॉट क्यू। सेम वे में अगर मैं कहूँ पी डैश ऑफ इंटरसेक्शन क्यू की, यानी ये रिप्रेजेंट करेगा इसको। क्यू के सारे सोल्यूशन होंगे बट पी नॉट पी, यानी पी के सोल्यूशन उसमें से हटा देंगे तो ये आपका इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। भैया ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसके सारे टर्म को अच्छे से समझ लीजिएगा। क्लियर? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द डायग्राम रिप्रेजेंटेड द इनइक्वालिटी ऑफ ए एंड बी रियल नंबर लाइंस, राइट डाउन ए एंड बी इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में करना है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी ए माइनस बी ऑन टू डिफरेंट लाइंस में रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ए और बी को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने कहा सर जी अगर ए को करना है क्या होगा, फर्स्ट एक्स वेरिएबल को होगा, कंडीशन क्या है, हमने कहा -2 to 5, -2 से लेकर के 5 तक, ठीक है। अच्छा यहाँ एक चीज़ अगर ध्यान देंगे, यहाँ स्ट्रेट है यानी ये वैल्यू इंक्लूड की हुई है, यहाँ कर्व है मतलब ये वैल्यू इंक्लूड नहीं की गई, यानी -2 लेस देन इक्वल टू आपका x और 5 लेस देन 5 होगा। क्या होगा? लेस देन 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा इसको चेंज करिए। जैसे ये कर्व वाला पार्ट देखे तो मान लीजिए क्या है, ये हॉलो है, तो यहाँ स्ट्रेट वाली लाइन है कभी भी ऐसे ग्राफ में, इट मीन्स ये वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। यहाँ पे यानी 4 को इंक्लूड कर रहा होगा हमारा और 3 को इंक्लूड नहीं कर। बस में ऐसा भी रिप्रेजेंटेशन होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्लियर? अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कहें तो -2 to 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, और यहाँ पे x हमारा क्या है, ऑल रियल नंबर्स है। सिंपल सा यहीं पे आप कंडीशन डाल दीजिए क्या, कि x बिलोंग्स रियल। ये हो गया a वाला पार्ट। अगर b को रिप्रेजेंट करना हो तो हमने कहा सर जी x की कंडीशन है -4 to 3, -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 3, और x बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर्स। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। देखिएगा ये लाइनिंग वाला ग्राफ थोड़ा सा है ना, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि ये जो ये वाला पार्ट है ना, तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो ये स्ट्रेट है और ये हमारा क्या है, हल्का सा कर्व है। हम क्या करेंगे, तो हमने कहा सर जी इसको हम मान लेंगे क्या, ये वैल्यू इंक्लूड है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं। बस में सेम वे में। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी को अगर रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा, तो हमने कहा सर जी इन दोनों में कॉमन वैल्यूज आ जाओ। हमने कहा सर जी ये 2 और ये 3 तक जाएगा, यही कॉमन वैल्यूज हैं, बट 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर मुझे लाइन से रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, हमने कहा सर ए आपका आ जाएगा क्या, 1 पॉइंट -2 है, कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा, बट हम 2 को तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि यहाँ है, बट 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी इसका फाइनल सोल्यूशन ये आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट। वहीं पे ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हो गया, ए माइनस ऑफ बी हो गया, बी डैश मतलब नॉट ऑफ बी, यानी ए की वो सारी वैल्यू जिसमें बी की वैल्यू क्या हो जाए, हटा दी जाए। इन दिस केस क्या होगा, तो हमने कहा सर जी ए की वैल्यू से बी की सारी वैल्यू क्या करें, हटा दें, जो बचता है तो क्या बचेगा, हमने कहा सर 3 to 5 बचेगा, वेयर 3 को हम इंक्लूड करेंगे। तो चलिए इसको भी रिप्रेजेंट कर देते हैं लाइन से। कैसे होगा, तो हमने कहा सर जी एक लाइन ले लीजिए, नंबर लाइन, कहाँ से कहाँ तक गए, तो हमने कहा यहाँ से यहाँ तक की बात करेंगे, यानी 3 से लेके 5 तक। ये 0.3 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और हमने कहा सर 5 इंक्लूड नहीं है ए ही में, और 3 को इंक्लूड कर लेंगे, तो इन दिस केस ये हमारा बन जाएगा फाइनल, ये सर्कल जो कि फिल है, और ये वाला पर्सन में क्या है, 5 को इंक्लूड नहीं किया, 3 को इंक्लूड किया है, तो ये आपका ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन ऑफ बी डैश हो गया। सेम वे में ए इंटरसेक्शन बी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपके फाइनल सॉल्यूशंस हैं। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे एक अगला सवाल है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दे रखा है, सॉल्व द इनइक्वालिटीज, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है।
चलिए सॉल्व करते हैं। अब क्या देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला पार्ट आ रहा है इस वजह से, और एक से अधिक वेरिएबल एक साथ हैं, तो हमें इसे थोड़ा सा समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। इनइक्वालिटी भी दो है, तो हमने कहा एक बार ये वाली इनइक्वालिटी ले लो, एक बार ये वाली इनइक्वालिटी ले लो, जो भी सोल्यूशन आएगा उसका हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन पार्ट ले लेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो हमने कहा सर ये है -2 ऑफ 1/2 प्लस 2x लेस देन इक्वल टू 4x/5, ठीक है। और सेकेंड वाला पार्ट क्या होगा, तो हमने कहा सर और 4x/5 लेस देन इक्वल टू 4/3 प्लस 2x, ठीक। हमने कहा ओके सर, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने कहा सर 2x को उधर भेज दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। 2 2 4 -4 प्लस 1 इज -3/2, -4 प्लस 1 इज -3/2 लेस देन इक्वल टू 4x/5 माइनस 2x। क्लियर है? हमने कहा ठीक है सर जी। अच्छा जी, तो ये हमारा क्या है 4x ऑफ दिस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमने कहा -3/2 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 4x माइनस 5 टू द 10x अपॉन 5, ठीक है। अच्छा जी, ये हो जाएगा -3/2 लेस देन इक्वल टू 4x से 10 जाएगा -6x/5 आएगा। क्लियर? हमने कहा सर 5 को हटाना है, पहले 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। इसको मैं यही सॉल्व कर लूँगा, आगे देखा जाएगा, ठीक है। हमने कहा सर जी 6 से 5 से क्या करें, मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो हो जाएगा -15/2 लेस देन इक्वल टू -6x। मैंने कहा सर -6 से मल्टीप्लाई करा दो, और जैसे निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करा दोगे इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये हो जाएगा -15/2 इंटू -6 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी -6 से डिवाइड कराया है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 1/-6 लेस देन इक्वल टू -6 से -6 चला जाएगा, x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो लेगा यहाँ पे, तो ये भी हटा दो, और इसको सॉल्व करोगे तो हमने कहा सर 3 5 से 15 3 2 से 6, यानी ये आएगा 5/4 लेस देन इक्वल टू, ये हो गया पहले वाले का सोल्यूशन, ठीक है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले के लिए। हमने कहा सर इसको उठा लो थोड़ा सा, 2x इधर भेज देंगे, क्या होगा, तो हमने कहा सर ये आएगा 4x/5 प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा, तो -2x लेस देन इक्वल टू 4/3, ठीक है। हमने कहा सर सॉल्व कर लो, तो 4x माइनस 10x/5 लेस देन इक्वल टू 4/3 हो जाएगा -6x/5 लेस देन इक्वल टू 4/3। 5 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई कराया तो 6x लेस देन इक्वल टू 5 4 जा 20/3, और 6 -6 से मल्टीप्लाई करोगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, और 20/3 क्या हो जाएगा, -6 से हमने क्या किया, डिवाइड किया हुआ है, तो -20/3 इंटू 6, ये होगा -1/6 -1/6 -1/6 कट जाएगा, या माइनस टर्म आ जाएगा, 6 3 जा 18, यहाँ 2, ये हो जाएगा 10, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -10/, ठीक है। हमने कहा सर ठीक है, अब इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब पता चलेगा इनकी क्या पोजीशन है। हमने कहा सर 4 से 5 डिवाइड कर दो, थोड़ा यहीं पे कर लेते हैं, फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते रहेंगे। फर्स्ट वाले के लिए 4/5 2 and 5 जा 20 हो जाएगा, यानी ये आएगा 1.25, यानी इसी को थोड़ा सा लिख लेंगे 1.25 लेस देन इक्वल टू x, और इसको अगर सॉल्व करूँ तो 9 और 10 की बात कर लो, वैसे ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो हमें इतना सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इन केस कि भैया दोनों पॉजिटिव होते तो हम इसको और अच्छे से सॉल्व कर चुके होते, ठीक है। तो चलो अच्छा इसको ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया,
तो आप लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अभी नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो इस कंडीशन में हम ये तो बता ही सकते हैं कि नंबर लाइन पे इनकी क्या पोजीशन नहीं होगी, उस हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। हमने कहा नंबर लाइन पे दोनों रिप्रेजेंट करो, ये हमारी नंबर लाइन है, नेगेटिव है तो -10/9 यहाँ कहीं होगा और 5/4 कहाँ होगा, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव है तो इस साइड होगा। फर्स्ट है x की वैल्यू क्या 5/4 लेस देन इक्वल टू x और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -10/9, तो फर्स्ट वाले के लिए इसके लिए क्या होगा, हमने कहा सर इसके लिए बन जाएगा इंक्लूडिंग ये सारी वैल्यूज और x की वैल्यू लेस देन 5/4 से कम आ रही है, तो इन दिस केस इसको रेड से अगर रिप्रेजेंट करूं इस वाले इक्वेशन को इंक्लूड कर रहा है तो ये आपका आएगा इंक्लूडिंग ये वाली वैल्यू। दोनों में कॉमन क्या है, हमने कहा सर जी दोनों में कॉमन वाली वैल्यू को उठा लेंगे, वही आपका फाइनल इंटरसेक्शन पार्ट होगा ग्राफ लाइन, है ना। हमने कहा सर ये वाला पार्ट, ठीक है। हमने कहा सर एक और चीज आप भूल ही गए, क्या x बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर होल नंबर्स की बात करेगा यानी 0 to infinite ऑल पॉजिटिव इंटीजर नंबर इज कॉल्ड होल नंबर, तो इन दिस केस जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी तो हमारे सेट सोल्यूशन से क्या हो जाएंगी, हट जाएंगी। तो ये तो जनरल सोल्यूशन हो गया, लेकिन अगर फाइनल सोल्यूशन की बात करूं कि सर फाइनल सोल्यूशन क्या होगा, तो एक बार चलो फाइनल सोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। तो फाइनल सोल्यूशन के ग्राफ को मैं ड्रॉ करूं, हमने कहा सर जी होल नंबर्स हैं तो ये नेगेटिव वाले टर्म्स तो ऑलरेडी हट जाएंगे। हमने कहा सर ये आएगा 0 से लेकर यहाँ पे कहीं क्या होगा -10/9 और यहाँ क्या होगा 5/4 और 5/4 को भी जब वो करोगे सिंपल होल नंबर्स में आओगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। हमने कहा सर जी 1 पॉइंट समथिंग यानी 1 इसके बीच में यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यहाँ कहीं 1 होगा, ये 5/4 होगा, अभी सॉल्व किया ही था 1.2 समथिंग आ रहा था, है ना। तो 5/4 यहाँ होगा। होल नंबर्स की बात हो रही है तो हमने कहा सर जी x इज अ होल नंबर्स, अगर होल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये नेगेटिव वाले टर्म्स क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। आपका फाइनल सोल्यूशन 0 से सिर्फ 1 तक आएगा क्योंकि 5/4 के बाद अगला होल नंबर 2 है जो कि इस सेट सोल्यूशन में नहीं है। यानी सिर्फ इसके सोल्यूशन की ही बात करूं मैं, ठीक है, विद आपका क्या इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए तो हमारा जो फाइनल सोल्यूशन आएगा उसका ग्राफ क्या बनेगा, मैं बना दे रहा हूँ एक बार। हमने कहा सर जी यहाँ 0 से लेकर के 1 तक जाएगा और दोनों वैल्यू क्या करेंगे, हम इंक्लूड करेंगे 0 से लेकर के 1 तक पर्सन में, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होल नंबर, इससे बड़ा वाला जो होल नंबर है वो क्या है हमारा, इस पर नहीं आएगा इन दिस केस, तो फाइनल सोल्यूशन 0 1 होगा, ठीक है। ये वैल्यूज भी नहीं आएंगी पर्सन में क्योंकि होल नंबर्स है, होल नंबर है तो इस तरीके से भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हम। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमने कहा सर जी अगर होल नंबर है तो फाइनल सोल्यूशन सेट जो आपका आएगा, सोल्यूशन सेट वो सिर्फ आएगा कितना, 0 और 1। क्या ये बात समझ सकते हैं, ये जो कंडीशन थी, ये ग्राफ था, ये रियल नंबर्स के लिए तो सही था, बट जैसे हमने ये कंडीशन देखी क्या कि x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, तो होल नंबर है ना भाई, तो ये एक लाइन से रिप्रेजेंट अगर कर दोगे तो भैया इसके बीच जो वैल्यूज हैं फ्रैक्शन वाली वो भी उसमें आ जाएंगी, बट होल नंबर वो सब तो हटा देंगे। तो इन दिस केस अगर मैं इसके फाइनल सोल्यूशन की बात करूं, ग्राफ द सोल्यूशन ऑफ द सेट की बात करूं, तो ये हो जाएगा 0 और 1, और इसको अगर मुझे ग्राफ से रिप्रेजेंट करना हुआ, चलो इसको भी ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, जिसमें 2 पॉइंट होंगे, एक 0 और एक 1, और हम इसको सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 ऐसे में, तो इसका सोल्यूशन ग्राफ आपका ये होगा। क्लियर, तो आई होप यहाँ तक की चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और हर एक उस महीन से पॉइंट को समझे जो हल्के हल्के पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन के आंसर को चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे x बिलोंग होल नंबर आया है तो आपका देखिए सोल्यूशन सिर्फ 2 पॉइंट्स ही आ रहे हैं, यहीं पे अगर ये रियल नंबर होता तो ये पूरा सोल्यूशन होता। क्लियर है, अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या दे रखा है कि भैया फाइंड द रेंज ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी, आपको फाइंड करना है,
ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों क्या करिए, अलग अलग सॉल्व कर लीजिए और फिर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। मैंने कहा सर ए के लिए सोल्यूशन है, क्या है, मैंने कहा सर 11x माइनस 5 ग्रेटर देन 7x प्लस 3 दे रखा है। 7x इधर तो 5 को उधर, तो 11x माइनस 7x और माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5 यानी 5 प्लस 3। सॉल्व करोगे तो 7 5 7 4 11 यानी 4x और ग्रेटर देन 5 3 8। 4 से डिवाइड कर दोगे तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ये हो गया इसका काम। अब मैंने कहा सर b को सॉल्व कर लो थोड़ा सा। अगर b को सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 18x माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 प्लस ऑफ 12x दे रखा है। हमने कहा ठीक है सर, 12x इधर जाएगा, माइनस 9 उधर चले जाएगा, 18x प्लस 12x और ग्रेटर देन इक्वल टू 9 माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा तो 15 प्लस 9 क्या हो गया। हमने कहा सर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, हमारा हो जाएगा 8 2 10 0 हासिल 1 3 30x ग्रेटर देन इक्वल टू 9.95 14 1 24 x इक्वल टू हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 24/30। ठीक है, 3 8 ज़ा 24 3 10 ज़ा 30 3 8 24 3 फिर से 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4/5। x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5 क्या हो जाएगी। हमने कहा सर x की वैल्यू आ गई 4/5, 0 पॉइंट समथिंग आएगी जो भी होगी। अब इसको हमने क्या कहा सर जी, रिप्रेजेंट कर दो नंबर लाइन पे और उसका इंटरसेक्शन ले लो। हमको a इंटरसेक्शन b निकालना है। सबसे पहले इस एक लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। x ग्रेटर देन 2 की कंडीशन, x ग्रेटर देन 2 जाएगा, ये पॉइंट 2 है, x इंक्लूड नहीं कर रहा है, ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक जाएगी इनफाइनाइट तक। ओके, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5, अब 4/5 है तो 5 0 टाइम्स लेके जाओगे ना तो ये यहाँ पे कहीं होगा 4/5। अगर यहाँ पे है तो इसको 8 से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। 4/5 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये वैल्यू इंक्लूड करोगे और यहाँ तक जाओगे। और दोनों के इंटरसेक्शन की बात करो तो ये वाला पार्ट क्या है, दोनों में इंटरसेक्शन है, यानी फाइनल सोल्यूशन जो भी आपका आएगा क्या आएगा। तो हमने कहा सर फाइनल सोल्यूशन जो होगा वो हमारा आएगा x ग्रेटर देन 2 वाला, बस समझ में। और इस तरीके से उसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो कि उसमें कॉमन है, बेयर 0 जो है हम इंक्लूड नहीं करेंगे। बात समझ में क्लियर है, हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया। ओके, तो आई होप यहाँ तक के वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट थे और जितने भी टाइप पढ़ाए सिर्फ इतने टाइप से सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जम कर पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।